हरियाणा में आज बड़े सियासी फेरबदल को लेकर हलचल है। अब से आधे घंटे बाद चंडीगढ़ में विधायक दल की बैठक होने वाली है। सूत्र ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मंत्रिमंडल का इस्तीफा हो सकता है और नए सिरे से मंत्रिमंडल का गठन होगा। केंद्र से 2 पर्यवेक्षक चंडीगढ़ भेजे गए हैं, अर्जुन मुंडा और तरुण चुग। वो वहां जाकर हालात देखेंगे, लेकिन क्या और भी परिवर्तन हो सकता है? मनोहर लाल खट्टर एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि लगभग 10 साल होने वाले हैं, हो सकता है कि उन्हें भी हटाकर बीजेपी एक बार फिर से चौंकाए, जो हमने पिछली बार देखा है। कोई नया चेहरा सामने आ सकता है, या फिर ये हलचल सिर्फ जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन टूटने तक ही सीमित है। खबर यह भी आ रही थी कि जेजेपी के भी कुछ विधायक जो है वो टूट सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी में शामिल होते बहुमत का आंकड़ा बनता है आपका 46 और बीजेपी के पास 41 है। हालांकि सरकार को भी कोई खतरा नहीं है, क्योंकि 6 निर्दलियों का समर्थन बीजेपी के पास है। खबरें ये हैं कि निर्दलियों को भी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। हो सकता है कोई मंत्री पद दिया जाए ताकि वो सरकार बची रहे, क्योंकि 6 महीने लगभग समय। अब विधानसभा का चुनाव भी है, लेकिन सबसे पहले रणनीति यहां पर राजीव लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की। बिल्कुल लोकसभा चुनाव की तरफ देखा जा रहा है, लेकिन उससे पहले हरियाणा में ऐसा कुछ हो जाएगा किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। लेकिन अभी हलचल बहुत तेज है। आधे घंटे के बाद, जैसे कि आपने जिक्र किया, 12 बजे विधायक दल की बैठक होने वाली है। विधायक दल का अब नेता किसे चुना जाएगा, इस पर निगाहें रहेंगी, क्योंकि अटकलें ये है कि हो सकता है कि मनोहर लाल खट्टर को लोकसभा के चुनाव में उतार दिया जाए। इस तरह की चर्चाएं, लेकिन ये सिर्फ चर्चाएं हैं और बीजेपी में चर्चाएं बहुत चलती हैं और निर्णय कुछ ऐसा होता है जिसकी चर्चा नहीं हो रही होती है। तो बीजेपी का बड़ा दांव है जेजेपी से बिल्कुल किनारा। अब नया मंत्रिमंडल होगा, उस नए मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा। अब जो लोकसभा की सीटें हैं हरियाणा में वो है 10, अभी 10 की 10 बीजेपी के पास में। अब बीजेपी ये जानती है कि 10 के 10 पर उनके जीतने की प्रबल संभावनाएं हैं और उसी आधार पर वो जेजेपी को एक भी सीट नहीं देना चाह रही थी। जेजेपी यही मांग कर रही थी कि हमें 1 से 2 सीट दे दी जाए, लेकिन जेजेपी को नहीं दी गई और ये नाराजगी की एक वजह, एक आधार बना। और अब स्थिति यहां पर पहुंच गई है कि जेजेपी से पूरी तरह से किनारा करके, चूंकि सरकार पर संकट नहीं है, क्योंकि निर्दलियों का साथ बताया जा रहा है कि मिल रहा है। जब निर्दलीय साथ में है तो फिर मेजॉरिटी मार्क को आराम से क्रॉस कर रहे हैं। आज हरियाणा में बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली, जो कि अब से करीब आधे घंटे के बाद शुरू हो जाएगी और इसमें मंत्रिमंडल का इस्तीफा हो सकता है, नए चेहरों को इसमें जगह दी जा सकती है। अब वो कौन कौन से होंगे, इस पर रहेंगी निगाहें। बिल्कुल, और नए सिरे से ये मंत्रिमंडल का गठन है जो कि होना है, लेकिन जबरदस्त सियासी हलचल हरियाणा में इस वक्त गरमाई हुई है। जेजेपी को अलग करने की ही रणनीति ये देखी जा रही है। हो सकता है ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा हो, क्योंकि जेजेपी और कांग्रेस अगर अलग अलग, क्योंकि 2019 में भी दोनों अलग चुनाव लड़े थे और ऐसे में लोकसभा सीट आप समझिए जेजेपी के पास एक भी नहीं है। बीजेपी जब 400 का टारगेट करना चाह रही है तो एक भी सीट पर कॉम्प्रोमाइज करने की पोजीशन में बीजेपी नहीं दिखना चाहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैसेज आया था तो उन्होंने बुलाए थे, तो नए सिरे से समर्थन के फार्म पर साइन कराए हैं। एक बार पुनः नए समर्थन गवर्नर साहब को देना है, इसी सिलसिले में मिलना हुआ था। सर जी गठबंधन टूट रहा है, लग तो रहा है भाई, लग रहा है भाई टूट रहा है। सिनारियो तो मोदी का है और हर मोदी है पूरे देश के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर 10 के 10 जीतेंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात हुई है, कल हमें मैसेज मिला के सीएम निवास आपको पहुंचना है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात हुई है। और समर्थन की बात है तो अपना तो समर्थन पहले से ही बिना शर्त माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व की सरकार को दे रखा है और उसी पे चर्चा हुई है। लोकसभा के चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। देखिए, आभास तो किसी चीज का, क्योंकि सरकार के काम है, क्या करना ना करना ये सरकार का विषय होता है, लेकिन आभास, अगर मैं आभास की बात करूं तो निश्चित तौर पर जजपा से गठबंधन जो तोड़ने की कयावत है वो शुरू होगी और मेरे हिसाब से जल्दी ही इससे निजात मिल जाएगी। वो इनके उसकी बात है, इससे हमारी कोई बात नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी से ये पूछ रहे थे भाई कितने काम हो गए, कितने और करवाने। मैं कहा जी काम बहुत हो गए और जो बाकी है वो आपको दे देंगे लिख के, वो करवा देंगे। तो समर्थन को लेकर भी बातचीत हुई होगी सरकार को, आप समर्थन, आप सरकार को समर्थन कर रहे हैं निर्दलीय विधायक? इस सरकार निर्दलीय विधायकों ने समर्थन तो शुरू में ही कर दिया था और बार बार समर्थन तो, जैसे पब्लिक ने हमारे को बनाया, पब्लिक यहाँ छोड़ के गई भाई अपने काम करवाने हैं, उसी टाइम हमने समर्थन कर दिया था। समर्थन तो एक बार होता, हम तो पक्के हैं, जब जैसे पब्लिक चाहेगी वैसे ही हम साथ हैं। सब हम मिलके आए हैं, तो उन्होंने 11:30 बजे एक मीटिंग के लिए कहा कि 11:30 बजे आ जाएं और एक विधायक दल की मीटिंग है
और उसके बाद चर्चा होगी। गठबंधन ऑलमोस्ट टूट गया, मेरे ख्याल गठबंधन टूट चुका। नहीं, लोकसभा में कोई संकट नहीं है। 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और इनके बिना भी, जेजेपी के बिना, मैंने पहले भी बोला था कि हरियाणा में सरकार चलती, क्योंकि सभी इंडिपेंडेंट साथी अनकंडीशनली सपोर्ट थी। और देखो उसी तरह 4.25 साल हो गए, 4.5 साल होने को आए, वैसे ही खड़े हैं सभी साथी मुख्यमंत्री जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ, और वैसे ही हम खड़े रहेंगे और 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी हरियाणा में। तो निर्दलीय विधायकों के बयान आपने सुने, लेकिन इस समय अब क्या क्या चल रहा है, मीटिंग शुरू हुई है नहीं हुई, अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। 3 संवाददाता, हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हैं, अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़े हैं, सत्येंद्र चौहान भी हमारे साथ हैं। सत्येंद्र, सबसे पहले इस वक्त जानकारी दें मीटिंग से जुड़ी हुई, और क्या मनोहर लाल खट्टर इस्तीफा देंगे, क्या उनको बदला जाएगा या नहीं? देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर राजभवन पहुंच गए हैं और दिलचस्प बात यह है, जिस गाड़ी में वो बैठ कर गए हैं उनके साथ सरकार में 2 नंबर के मंत्री यानी कि गृह मंत्री अनिल विज भी बैठ कर गए हैं। चर्चाओं का बाजार गर्म है और रही अब पूरे हरियाणा से लेकर दिल्ली और चंडीगढ़ तक मीटिंग का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ दुष्यंत चौटाला दिल्ली में अपने विधायकों की मीटिंग कर रहे हैं, तो भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने भी अपने विधायकों और नेताओं को दिल्ली में बुला लिया है। एक मीटिंग वहां पर चल रही है, तीसरी मीटिंग हरियाणा निवास में बहुत जल्द शुरू होने वाली है। तमाम विधायक यहां पर पहुंच गए हैं, तो 3 जगह पर मीटिंगें चल रही हैं। एक बात साफ हो चुकी है कि अब जेजेपी और भाजपा का गठबंधन टूटना तय है। दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपना इस्तीफा दे रहे हैं, राजभवन वो पहुंच गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही बने रहेंगे या फिर किसी नए चेहरे को तरजीह दी जा सकती है? कुल मिलाकर हरियाणा का राजनीतिक माहौल आज सुबह सूर्योदय के साथ साथ लगातार गर्माता चला गया है और गर्माहट यहां तक पहुंच गई है कि जेजेपी से लेकर कांग्रेस तक तमाम अपने विधायकों की मीटिंग बुला रहे हैं तमाम नेता। और फिलहाल राजभवन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंच गए हैं, उनके साथ अनिल विज गए हैं और ये भी सत्येंद्र, जल्दी से ये बताइए क्या इस्तीफा दे दिया है? क्योंकि आप कह रहे हैं राज्यपाल के साथ हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपना? देखिए, अभी अंदर पहुंचे हुए हैं और इसकी पुष्टि 1-2 मिनट में हो जाएगी। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जैसा मैंने बताया कि राजभवन पहुंचे हैं, उनके साथ अनिल विज। सत्येंद्र, आपके पास लौट रहे एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। हरियाणा में जबरदस्त हलचल है, चंडीगढ़ में जबरदस्त हलचल है। राजभवन में इस वक्त मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और कुछ ही क्षणों में वो इस्तीफा दे सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें, मनोहर लाल खट्टर ने अब इस्तीफा दे दिया है, ये बड़ी खबर मिल रही है। हमने आपको बताया कि राजभवन में वो मौजूद हैं और उनके साथ अनिल विज भी गए हैं। मनोहर लाल खट्टर ने अनिल विज के साथ ही वो गए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। तो अब नए सिरे से मंत्रिमंडल का गठन होगा, सरकार जाएगी नहीं क्योंकि निर्दलियों का समर्थन है। लेकिन अब बड़ी खबर आपको दे दें, मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल, और सियासी हलचल जबरदस्त इस वक्त हरियाणा में, क्योंकि फिलहाल मनोहर लाल खट्टर राज्यपाल के पास गए, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और अब दिलचस्प ये भी, क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि 2 डेप्यूटी सीएम जो हैं वो हो सकते हैं इस बार, उनमें कई नामों पर चर्चा भी और कयास भी लग रहे हैं अशोक। लेकिन जबरदस्त और दिलचस्प ये जरा देखना होगा कि मनोहर लाल खट्टर पर ही एक बार फिर से पार्टी भरोसा करेगी या नहीं करेगी। 2 डेप्यूटी सीएम की जो खबरें आ रही हैं उनमें कितनी सच्चाई, अगर सच्चाई तो 2 नाम कौन होंगे जो डेप्यूटी सीएम की कुर्सी में बैठेंगे? देखिए, बहुत सारे सवाल सुबह से उठ रहे हैं और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुड़गांव में मनोहर लाल खट्टर के काम की तारीफ की, उनके साथ पुराने संबंधों का जिक्र किया कि कैसे मोटरसाइकिल पे बैठ के वो सब पूरा हरियाणा घुमा करते थे, क्योंकि दोनों संगठन में हुआ करते थे। नरेंद्र मोदी उस टाइम हरियाणा के प्रभारी थे और संगठन मंत्री थे मनोहर लाल खट्टर। तो उन तमाम दिनों को याद किया कि दरी पे सोने का समय, उस वक्त को याद किया कि कैसे दरी पे वो नीचे सोया करते थे और काम किस ढंग से रफ्तार से उन्होंने पूरे हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के काम में तमाम तारीफ की। लेकिन आज सुबह सुबह ये घटनाक्रम हुआ और जेजेपी को लेकर के जो बातें हैं वो बहुत पहले से चल रही थी कि जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ना चाहिए। तमाम बीजेपी के जो यूनिट है, तमाम लीडर्स हैं, उन्होंने सेंटर आलाकमान को बता दिया था कि हमको जेजेपी से अलग होना चाहिए, उनके साथ जाने में हमको चुनाव में नुकसान होगा, कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जाती है। उनको लेकर बहुत सारी नाराजगी थी जेजेपी के साथ, दुष्यंत चौटाला को लेकर बार बार
सेंट्रल लीडरशिप को ये बताया गया था कि इनके साथ हमको नहीं रहना चाहिए, जितनी देर की जाएगी उतना नुकसान होगा। और पार्टी ने अब ये तय किया है कि जेजेपी के साथ आप ये बता रहे हैं कि बीजेपी को ऐसा लगा कि इससे नुकसान हो सकता है लोकसभा चुनाव में, इसलिए निर्णय लिया गया। आपके पास अशोक लौटते हैं, हिमांशु भी हमारे साथ है और सत्येंद्र भी हमारे साथ। एक बार फिर से चंडीगढ़ आपके लिए चलते। सत्येंद्र, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और अब किस तरह की हलचल है वहां पर? देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपना इस्तीफा हरियाणा के राज्यपाल को सौंप दिया है और ये भी कहा जा रहा है कि नए मुख्यमंत्री का नाम आज ही तय हो जाएगा और हो सकता है कि आज ही राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है। हालांकि 11:30 बजे का वक्त विधायक दल की मीटिंग बुलाने का दिया गया था और इस समय विधायक दल की मीटिंग शुरू हो चुकी थी और उस मीटिंग में से मुख्यमंत्री मनोहर लाल और अनिल विज एक गाड़ी में बैठकर निकले, राजभवन पहुंचे और राजभवन में इस्तीफा मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री पद से दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर है। लेकिन सत्येंद्र एक बात बताइए, क्योंकि राजनीति में संकेत बहुत मायने रखते हैं। यहाँ संकेत क्या? पहले आप सारे विधायक मिल रहे थे, ये खबर आ रही थी मनोहर लाल खट्टर मिलेंगे, विधायक दल का नेता चुना जाएगा, उसके बाद वो इस्तीफे की पेशकश कर सकते थे, इस्तीफा देने जा सकते थे। लेकिन उधर बैठक चल रही है, बैठक के बीच में ही उन दोनों का निकलना और जाकर इस्तीफा देना, ये सारे संकेत क्या दिखा रहे हैं और क्या बताते और दर्शाते नजर आ रहे हैं? देखिए अर्पिता, संकेत अपने आप में कह रहे हैं कि नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है। जैसा कि अशोक अभी बता रहे थे कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत तारीफें करी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, अपना पुराना समय भी याद किया, किस तरीके से उनके रिश्ते हैं वो बताने की कोशिश की। लेकिन आज ही ये घटनाक्रम हो गया। रही जजपा और भाजपा के अलायंस को लेकर तो इस गठबंधन की रिपोर्ट लगातार दिल्ली दरबार में ऊपर तक जा रही थी कि गठबंधन का रहना फायदेमंद नहीं है। खासकर चुनाव में अगर गठबंधन से अलग अलग होकर चुनाव लड़ते हैं तो इसको जेजेपी को भी फायदा हो सकता है और भाजपा का फायदा होना तय है। और अब चूंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जजपा का गठबंधन आप मानकर चलिए खत्म हो चुका है। चूंकि दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली में अपने विधायकों की मीटिंग अपने फार्म हाउस पर बुलाई है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा दिलचस्प बात यह होगी कि दुष्यंत चौटाला के 10 में से कितने विधायक वहां पर पहुंचते हैं। इतना तय है कि 10 के 10 नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि उनकी पार्टी के कई विधायक उनसे नाराज हैं और ये भी कहा जा रहा है कि ये टूट हो सकती है जजपा में और टूट का फायदा यानी कि सत्येंद्र पहले तो गठबंधन से अलग और अब उसके बाद से विधायक भी कुछ पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो पर्यवेक्षक पहुंचे हैं चंडीगढ़। तस्वीरें आपके सामने हैं। अर्जुन मुंडा और तरुण चुघ दोनों ही चंडीगढ़ में पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा भी दे दिया है। ये वो तस्वीरें जहां पर उनका स्वागत किया गया है बीजेपी के नेताओं की तरफ से। हमारे तीनों सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ है। हिमांशु, बीजेपी यूं तो अन्य सहयोगी दलों को अपने साथ में ले रही है, लेकिन यहां पर जेजेपी को पूरी तरह से जाने दिया गया, इसके पीछे की वजह क्या? और अब विधायक दल की चूंकि बैठक होगी तो क्या चर्चाएं, कौन चुना जाएगा विधायक दल का नेता? देखिए राजीव, मुझे लगता है कि जेजेपी के साथ गठबंधन टूटने का जो सबसे बड़ा कारण है, एक क्योंकि जेजेपी का जो जाट वोट बैंक है वो है और भारतीय जनता पार्टी जो है गैर जाट वोट बैंक की राजनीति करती है और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो ओम प्रकाश धनखड़ की जगह जो है नायब सानी को जो है वो वहां पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। फिर अब जो है जेजेपी के साथ गठबंधन टूटने की पूरी संभावना अब हो चुकी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब इस्तीफा हो जाए मनोहर लाल खट्टर का और जब नई सरकार का गठन हो तो जेजेपी उसमें नहीं रहेगी, ये तय है। जो बात सत्येंद्र कह रहे थे कि जेजेपी के विधायक दल में भी जो है वो टूट हो सकती है, तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जेजेपी के 7 विधायक जो हैं, जिनमें 2 मंत्री हैं, देवेंद्र सिंह बबली और अनूप, वो भी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन कर सकते हैं और वो दोबारा से मंत्री बन सकते हैं। ये संभावनाएं हैं और भारतीय जनता पार्टी ने पहले जो है वो जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए और के हिसाब से ही आगे की जो है सोशल इंजीनियरिंग को गढ़ा है। और अगर जाट वोट बैंक डिवाइड हो जाएगा, जेजेपी और इनेलो और तीसरी तरफ कांग्रेस, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो नॉन जाट वोट बैंक है वो इंटैक्ट रहते हुए 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो जीत जाएगी 2019 की ही तर्ज पे। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये सब कुछ किया है। कल दुष्यंत चौटाला ने कल देर रात जो है गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा से मुलाकात की। दोपहर को उन्होंने जेपी नड्डा से अलग में मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि वो 2 सीट चाहते हैं, एक हिसार की जहां से वीरेंद्र सिंह छोड़कर चले गए हैं
और दूसरी जो है भिवानी महेंद्रगढ़ की, जहां से धर्मवीर जो है वो सांसद हैं। उन्होंने कहा दोनों जो है जाट बहुल सीटें हैं, आप हमें गठबंधन में दोनों सीटें दे दीजिए। बीजेपी आलाकमान की तरफ से उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि हम आपको बताएंगे, लेकिन जैसे ही आज विधायक दल की बैठक बुलाई गई और ये खबरें आई कि मनोहर लाल खट्टर जो है वो इस्तीफा देंगे और उस विधायक दल की बैठक में जो है निर्दलीय विधायकों को बुलाया गया, उनसे समर्थन पत्र लिया जा रहा है और जेजेपी का विधायक दल को नहीं बुलाया गया, तो ये बात दुष्यंत चौटाला पूरी तरीके से भाप गए। उन्होंने भी अपने विधायक दल की बैठक बुला ली है, लेकिन इतना जरूर है, आप थोड़ी देर में जब खबरें आएंगी तो आप देखेंगे कि जेजेपी के कुछ विधायक जो है वो बीजेपी की विधायक दल की बैठक में पहुंचे मिलेंगे आपको। और यही दुष्यंत चौटाला फिलहाल हरियाणा में सियासी गहमा गहमी तेज है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और भी बड़ी घटनाक्रम, क्या कोई नया चेहरा इसमें होगा और फिर से नए सिरे से मंत्रिमंडल का गठन भी देखिए होना